शांति बरकरार रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राज्यपाल हाउस तक पहुंच गया है, राजभवन तक पहुंच गया है ये पूरा मामला। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। तमाम विधायक राजभवन के लॉन में बैठे हैं और उन्होंने यह घोषित धरना वहां पर शुरू कर दिया है। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपडेट तमाम लवली पहुंचा रहे हैं आप तक। ये बड़ी खबर आपको दिखा देते पहले, राजभवन में सीपीएम का भी एक विधायक मौजूद है। बलवान पूनिया भी राजभवन में मौजूद हैं। सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया भी राजभवन में मौजूद। विधायक गिरधारी महिया राजभवन नहीं पहुंचे। विधानसभा में सीपीएम के 2 विधायक हैं, लेकिन एक अभी राजभवन में मौजूद है। सीपीएम के एक विधायक बलवान पूनिया मौजूद राजभवन में। बड़ी खबर लवली, क्या चल रहा है? चलिए लवली फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ और तमाम जानकारी और तस्वीरें, वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खास तस्वीरें जिससे रूबरू होना आज राजस्थान की जनता को होना जरूरी है। उन तस्वीरों से रूबरू न्यूज़ 18 राजस्थान आपको लगातार करवा रहा है। ये वो तस्वीरें, तमाम विधायक गहलोत गुट के राजभवन पहुंचे और अघोषित धरने पर यहां बैठ गए। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा सत्र आहूत कराने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और यहां पहुंचने के बाद ये आवाजें सिर्फ आपको टीवी के जरिए इतनी सुनाई दे रही होंगी, लेकिन ये शोर, ये आवाजें, ये नारेबाजी आज उस इलाके में, राजभवन इलाके में गुंजायमान है। पूरा इलाका सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये विधायक। तानाशाही नहीं चलेगी, सुनिए। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद, 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 हम तुम्हारे साथ। लीजिए लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, ये नारे कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जिस तरह कॉलेज में इलेक्शन होते हैं और पीछे भीड़ रहती है, वो नारेबाजी करते हुए चलती है, उस तरह की कुछ नारेबाजी सुनाई दे रही है। क्या चल रहा है लवली वहां पर? अपडेट बताइए। देखिए बिल्कुल देखिए, राजभवन के अंदर फिलहाल जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, जो अशोक गहलोत समर्थक कैंप के विधायक हैं, जो उनके साथ कांग्रेस के अलावा जो अदर विधायक पहुंचे, वो तमाम लोग अंदर जो है धरने पर बैठे हुए लॉन में। उनके लिए जो इंतजामात किए गए थे बैंक्वेट हॉल में, वो लोग वहां पर नहीं गए। बाहर की और लॉन में ही बैठ करके वो लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल ने आकर के अपनी बात उनसे कही है और साथ में जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मंथन हुआ है। राजभवन ने 4 बड़े सवाल जो है वो सरकार से किए हैं। मौजूदा सरकार जो है अशोक गहलोत सरकार, उनसे 4 सवाल किए हैं कि राजभवन का सत्र, जो विधानसभा का सत्र, माफ कीजिएगा, विधानसभा का सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्या है, किस बात की जल्दी है, और इन तमाम विषयों को लेकर के कोरोना की बात भी यहां पर कही गई है कि कोरोना काल के दौरान, लेकिन फिलहाल यहां पर हेड काउंटिंग की जो बात है वो यहां पर सामने आ रही। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के माध्यम से अघोषित रूप से इसे परेड कहा जा सकेगा, लेकिन ये राजस्थान के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा दिन हो चुका है। राजस्थान के इतिहास में इस तरह की घटनाएं कभी देखने को ना तो मिली होगी शायद, या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन आज जिस तरह की घटनाएं हो रही है, सियासी संकट राजस्थान के ऊपर है। 8 करोड़ जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी उनके विधायकों का कि वो फील्ड में आएंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम जो भी चीजें होंगी, लेकिन उनके विधायक उन्हें नजर आएंगे। लेकिन आज ये विधायक अघोषित परेड के रूप में यहां पर पहुंचे। इन्होंने अपनी गिनती जो है यहां पर कराई है। विधायक कितने हैं, काउंटिंग अभी तक नहीं आई है सामने, क्योंकि अंदर जो विधायक हैं, क्योंकि काउंटिंग का सारा जो खेल है, सारा जो गेम है, वो काउंटिंग का चल रहा है। अशोक गहलोत ने भी थोड़ी देर पहले इस बात को स्पष्ट किया था कि जो काउंटिंग है, सचिन पायलट कैंप के पास जो काउंटिंग है, उन्हें आगे आकर
करके अपनी काउंटिंग को बताना चाहिए। लेकिन ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी। सियासत के जो चिट्ठे हैं ये कोई नहीं खोलेगा। तुर्क का इतना लेकर के कौन किसके पास क्या है क्या नहीं है ये फिलहाल कहना बहुत असंभव है। लेकिन दोनों सियासी जो गुट हैं राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दो नामों के जो कैंप बन चुके हैं राजस्थान कांग्रेस के अंदर, और जिस तरह से सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से एक आंशिक राहत जो है वो सचिन पायलट कैंप को मिली है, उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के फेवर में शायद कुछ जाता दिख रहा था। ऐसे में इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप करना जरूरी था, और इसका पटाक्षेप करते ही जो है वो अशोक गहलोत ने जो अघोषित परेड है वो यहां पर की है। सहयोगी गोवर्धन का रुख करने की कोशिश करेंगे। गोवर्धन जी, एक संवैधानिक चर्चा की जब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से सियासी संकट चल रहा है, तो अब क्या हो रहा जा रहा है, क्योंकि अंदर ये धरना कब चलेगा इस बारे में कोई सूचना तो है ही नहीं अभी ऑथेंटिक। देखिए, अभी आधिकारिक तौर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिलहाल विधायक है वो सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और एक तरह से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन भी राजभवन में यहाँ कर दिया है। अब थोड़ी देर पहले यहाँ नारेबाजी हो रही थी राज्यपाल के खिलाफ और केंद्र के खिलाफ, उन्होंने नारेबाजी की है। और इस बीच जो संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ जो टकराव की हालत है वो इसलिए है कि राजभवन राज्यपाल ने अभी तक विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मंजूरी नहीं दी है। जो अधिसूचना जारी होती है उसको मंजूर नहीं किया है। इसमें संविधान का आर्टिकल 182A उसमें साफ प्रावधान है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होते हैं। अगर अभी एक बार मंजूरी नहीं दी जाती है और कैबिनेट की ओर से दोबारा इसका प्रपोजल अगर भेजा जाता है, तो कानून के मुताबिक उससे मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई और सिचुएशन पैदा नहीं होती हो तो सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को पास में अगर दूसरी बार अगर भेज देते हैं, तो वो राज्यपाल उस कैबिनेट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। उनके पास में और कोई चारा नहीं होता जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सामने नहीं आ जाती है। शायद इसीलिए राज्यपाल ने विधिक राय की बात जो है वो मुख्यमंत्री को कही है और अशोक गहलोत कैंप को कही है। देखिए, ये तभी राज्यपाल मना कर सकते हैं जब ये जस्टिफाइड कर दिया जाए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन उनके सामने है, और ऐसे में फिर गैदरिंग नहीं हो सकती। तो शायद कोरोना को इन्होंने ये बनाया गया, लेकिन कोरोना के बीच कई सम्मेलन भी हो चुके हैं, इसमें फिर बहुत सारी बहस की बातें आएंगी। लेकिन इसी वजह से एक बार इस पूरे प्रोसेस को लिंगर ऑन करने के लिए राज्यपाल की ओर से विधिक राय मांग ली गई है। हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में विधिक राय का एक मतलब ये होता है कि चीजों को डिले करना। विधिक राय, कमीशन, जांच बिठाना, ये ऐसे लिंगर ऑन करने के प्रोसेस होते हैं। तो अविलंब जो बुलाने की बात थी, तो विधिक राय कब तक आती है, उस विधिक राय के आधार पर राज्यपाल फैसला लेंगे। कांग्रेस और सरकार के समर्थकों का ये कहना है, उनके रणनीतिकारों का ये कहना है कि इस पूरे मसले पर अब डिले नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रणनीतिकार इस पूरे सियासी संकट को अब हाउस की वहां पर फ्लोर पर ले जाना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो फ्लोर टेस्ट से गुजर करके और इस पूरे राजनीतिक संकट का पटाक्षेप कर सके। ये कांग्रेस के रणनीतिकारों की रणनीति है, जबकि ऐसा पहले हुआ नहीं। ऐसा कभी हमारे इन 20-25 साल की अवधि के दौरान 1990 में जरूर परेड यहाँ पर हुई थी, उसके बाद ऐसा कोई इंस्टेंस आया नहीं है कि यहाँ राजभवन में मार्च किया गया हो, और वो भी मार्च इसलिए कि विधानसभा का सत्र जल्द बुलाया जाए। अब देखना होगा विधिक राय क्या आती है और राज्यपाल आगे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तय हो चुका है कि एक बार टकराव के हालात सरकार और राज्यपाल के बीच में बनते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो बयान था और उसके बाद में राजभवन का जो रुख था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि टकराव के हालात तो बन चुके हैं। अब ये टकराव कितना चलता है और कितना इसको टालने की कोशिश होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल टकराव की स्थिति बन चुकी है। देखिए गोवर्धन, टकराव की स्थिति है। सभापति रह चुके हैं पिछली अशोक गहलोत सरकार में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, वो फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है जाड़ावत जी आपको, जिस तरह से ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या सत्र बुलाने के लिए बाध्य होंगे राज्यपाल? देखिए, कि हमारे संविधान के अंदर है कि एक बार विधिवत तरीके से सदन के नेता सदन बुलाने का प्रस्ताव देते हैं राज्यपाल महोदय को, और राज्यपाल महोदय अगर किसी कारण उस वक्त नहीं दे पाते हैं और दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद की प्रस्ताव लेकर के पुनः जाते हैं सदन आहूत करने का, तो राज्यपाल महोदय बाध्य हैं इस बात के लिए कि सदन को बुलाया जाए। और ये आज तक के हमारे जो राजनीतिक इतिहास कहते हैं, लोकतंत्र का इतिहास देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य भवन जो है, राजभवन एक पार्टी बने
आज आपका बड़ा लंबा सियासी अनुभव है, क्या पहले कभी इसी तरह की तस्वीरें आप लोगों ने देखी सियासत में कि जैसे गोवर्धन जिक्र कर रहे थे कि पिछले 30 सालों में ऐसी तस्वीर कभी नहीं आई सामने? ऐसी परिस्थिति कभी राजस्थान के अंदर नहीं आई है। वो जो जिक्र कर रहे हैं 92 का, वो एक अलग था, क्योंकि उसके अंदर अल्पमत के अंदर सरकार आ गई थी भैरू सिंह जी शेखावत की, उन्होंने यहाँ पर विधायकों की परेड कराई थी। लेकिन अभी पूर्ण बहुमत है और राज्य भवन जो है वो इसके अंदर निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। केंद्र के इशारे पे उनको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से कि अशोक गहलोत साहब ही एक ऐसे पूरे देश के अंदर नेता हैं जो मुखर रूप से हमेशा मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ मुखर होकर के बोले हैं। तो ये आज उनको मौका मिल गया हमारे कुछ अपने साथियों की वजह से, और आज पूर्ण बहुमत होते हुए अगर राज्यपाल महोदय नहीं देते हैं और विधिक राय, इसमें विधिक राय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ऐसा संकट है ही नहीं जिसमें विधिक राय ली जाए। सीधा है, प्रस्ताव दे दिया, विधायक यहाँ पे आगे सब कुछ हो गया, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई ब्लैक, मतलब सारी चीजें साफ। उसके बाद में राज्यपाल महोदय क्यों नहीं दे रहे हैं, ये समझ के परे है। लेकिन आपको बता दें, 4 जो सवाल राजभवन की ओर से खड़े किए गए, उन सवालों का जिक्र मैं एक बार फिर से कर देता हूं। सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी सुधीर जी ने जिस तरह का मूवमेंट भेजा है, राजभवन ये जानना चाहता है अशोक गहलोत कैंप से, अशोक गहलोत सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि राजभवन। लवली, मैं आ रहा हूं फिर से। संयम लोढ़ा जी विधायक हैं और विधानसभा संयम लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संयम लोढ़ा जी, एक बार पूरी तस्वीर साफ कर दीजिए, क्या क्या बात हुई राज्यपाल से, मुख्यमंत्री की? ये मुख्यमंत्री महोदय तो अंदर जाकर के मिले हैं उनसे, और फिर मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही राज्यपाल महोदय बाहर आए हैं और सारे विधायक यहाँ पर बैठे हुए लॉन में, उनसे मुखातिब हुए वो, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सब यहाँ लॉन में बैठे हुए हैं, और मैं जो है संविधान और विधानसभा के नियमों के दायरे में परीक्षण कर रहा हूँ। तो सभी विधायकों ने उनसे विनती की कि राज्य मंत्रिमंडल ने आपको सिफारिश की है और संवैधानिक प्रावधान के तहत आप बुलाने के लिए बाध्य हैं, और ये प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है, और जब तक प्रजातंत्र की रक्षा हम नहीं कर लेते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, आप राजभवन में ही हैं अभी? जी बिल्कुल, राजभवन में। वहाँ धरने पर बैठ गए हैं विधायक? हाँ, सभी बैठे हुए लॉन में बैठे हैं। आप धरना मान लें, प्रार्थना का निवेदन मान लें। तो बातचीत तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हो रही है ना, बातचीत होने दीजिए, उसके नहीं, बाद ऐसा है, नारेबाजी उसके बाद हो जाती है। नहीं, नारेबाजी जब, ये तो देखिए डिले भी गलत है। 24 घंटे का डिले मंत्रिमंडल की सिफारिश करने के बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं है। डिले क्यों करवाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है आपके अनुसार? आपको क्या लग रहा है, क्यों डिले किया जा रहा है, अगर हो रहा है तो डिले? ये तो जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजभवन जो संवैधानिक संस्था है, राज्यपाल जो संवैधानिक संस्था है, उसका भी क्या इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, और अगर कर रही है तो इसका जोरदार मुकाबला किया जाएगा। सीएम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की होटल के बाहर, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा सत्र नहीं बुलाने पर राज्यपाल पर दबाव डाल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जनता राजभवन का घेराव करेगी अगर उन्होंने ये भी कहा राज्यपाल से कि संवैधानिक पद पर आप उसी के अनुसार फैसला ले। ये सारी बातें कहने की क्या जरूरत पड़ी सीएम को? कुछ अंदेशा नजर आ रहा था उन्हें? नहीं, ये तो दिख ही रहा है ना, जिस तरह का पिछले 10 दिन से माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक सिंपल नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा की जा रही है, राजस्थान उच्च न्यायालय में भी आप आर्टिकल 191(2)(1)(a) को चल की वैधता, संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया गया है, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि 4 दिन हाईकोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। ये सब क्या जाहिर करता है? क्या देश के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं? ये समझना नहीं चाहिए दिल्ली के हुकूमत में। लोगों, हुकूमतें तो आती जाती रहती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना ये संविधान यही है, और उस संविधान के दायरे में हर लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार संकट में है क्या सर? कोई संकट में नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने 10 तारीख को भी आपको कहा था, और आज भी कह रहा हूं कि विधानसभा के फ्लोर में ये सत्र आहूत होगा, और हम बहुमत साबित करेंगे। सर एक बात और, आप अंदर हैं इस वक्त, तो आपसे
पुख्ता और अच्छी जानकारी राजस्थान की जनता को इस वक्त कोई नहीं दे सकता है। कितने विधायक अंदर मौजूद हैं सीएम के अलावा? कितने लोग, कितने विधायक? 100 प्लस कितने सर? गिने नहीं है मैंने, ये गिनने का काम तो बेटर है। गिनने का काम नहीं सर, आपके साथ होटल में थे, आप साथ में आए हैं, कुछ आप सबके सामने हैं। और ये फिगर टेस्ट करने का मंच नहीं है। राजस्थान की कैबिनेट ने जो रिकमेंड किया है उसके आधार पर सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल बाध्य है। फिगर का निर्णय असेंबली के फ्लोर पर करेंगे हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, तो फ्लोर टेस्ट के लिए थोड़ी आए हैं हम राज्यपाल से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो कैबिनेट ने आपको रिकमेंड किया है उसकी पालना के अंदर आप विधानसभा का सत्र आहूत कीजिए। अभी कितनी देर और धरने पर बैठे रहेंगे सर ये तमाम विधायक? धरना तथा कथित जिसे कहा जा रहा है। इन दो गुजरातियों के आगे राजस्थान झुकने वाला नहीं है। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये क्या समझते हैं, ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है? ये नहीं है, ये राजस्थान है। ये राणा संगा, राणा प्रताप की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है। पूरा मुकाबला किया जाएगा। लेकिन सर इसमें रोल तो सचिन पायलट का है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है। सचिन पायलट नाराज हुए, वो चले गए, वो एक होटल में है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। लोग मध्य प्रदेश में भी बने, लोग कर्नाटक में भी बने। ये इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, ये लालच में आ गए हैं। एक आखिरी सवाल सर, इस सारे घटनाक्रम से इन तमाम विधायकों की छवि जनता के बीच क्या जाएगी? जनता के बीच के इनकी छवि एक योद्धा के रूप में जाएगी, लोकतंत्र के सेनानी के रूप में जाएगी, लड़ने वाले के रूप में जाएगी, प्रजातंत्र के लिए अपना रात दिन अपने सुख चैन सब त्याग करने वाले के रूप में जाएगी। कौन इस तरीके से बंद रहना चाहता है? कौन होटल में रहना चाहता है? हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के दिलों में रहने वाले लोग हैं। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा तक आए हैं। हमें हमारी छवि चिंता नहीं है, हमें लोग जानते हैं और देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के अहंकार में किस तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। आपने कहा सर कि सुख चैन छोड़ने वाले की छवि जाएगी जनता के बीच। जनता ये पूछ रही है हाथों हाथ आपसे कि 5 स्टार होटल में कौन से सुख चैन छोड़े जाते हैं सर? जनता ये पूछ रही है कि जनता के बीच हमारे विधायक नहीं थे। आलीशान होटल की बात नहीं है, बात सुरक्षा की है। क्या इन धर्मशाला में रख करके आप विधायकों की सुरक्षा कर सकते हैं? चलिए सर, बीजेपी के डकैत अटैचियां लेकर के घूम रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? सर एक आखिरी जवाब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। क्या रहा बातचीत का लब्बो-लुआब राज्यपाल और सीएम के बीच? बातचीत का लब्बो-लुआब यही है, पहले मंत्रिमंडल ने उनसे रिक्वेस्ट की है, अब सारे विधायकों ने मिलकर के उनसे प्रार्थना की है कि राजस्थान मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत करिए। वैसे भी 14 अगस्त को असेंबली एडजर्न हुई थी, 4.5 क्या जवाब मिला राज्यपाल की तरफ से? उन्होंने कहा है कि मैं संवैधानिक दायरे में और विधानसभा के नियमों के दायरे में इसका परीक्षण कर रहा हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। संयम लोढ़ा जी निर्दलीय विधायक हैं और इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं उन तमाम विधायकों के साथ, और वीडियो भी लगातार संयम लोढ़ा जी बनाकर जनता तक पहुंचा रहे हैं। और राजभवन से हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत संयम लोढ़ा ने की और बताया कि बातचीत हुई राज्यपाल से सीएम साहब की। उन्होंने कहा संवैधानिक दायरे में हूं। कुछ बाबूलाल नागर जी भी विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल नागर जी, क्या चल रहा है, कब तक ये सियासी ड्रामा चलेगा? सर भैया, ये सियासी ड्रामा नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का एक रास्ता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गांधीवादी विचारों के नेता हैं राजस्थान के। हाँ सर। और इस पूरे देश का, ये केवल राजस्थान राज्य का भी मामला नहीं है। हाँ। आज पूरे देश के लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। और ऐसी स्थिति में 200 विधायक हो जिस विधानसभा में, हाँ। और आज 100 से ज्यादा 102-3 विधायक माननीय राज्यपाल महोदय के लॉन में बैठे हो सर इस वक्त। बिल्कुल, राज्यपाल कितने विधायक हैं सर वहाँ पर? 102, 103, 105, 107 हम यहाँ मौके पे बैठे हुए हैं। हाँ, और ये आग्रह कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो। आज पूरे देश के वो बलिदान देने वाले लोग, मुल्क को आजाद करने वाले लोग, जिन्होंने देश को संविधान बनाया है, आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि जो उन्होंने एक सपना से
देखा था कि इस तरह से हमारा मुल्क का संविधान कायम रहेगा। आज संविधान खतरे में आ गया है। तो ये केवल राजस्थान राज्य की मामला नहीं है। बिल्कुल सर, अशोक गहलोत जी आत्मा रो रही होगी, राजस्थान देश की में जनता की भी आत्मा रो रही होगी। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच 1.5 साल तक बात नहीं होती है, आत्मा रो रही होगी। विकास कार्यों को ठप कर विकास कार्यों के बारे में मेरी बात सुनिए आप। एक होटल में सरकार बैठ जाती है, प्रजातंत्र में आत्मा हर रो रही व्यक्ति होगी को सर। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हाँ। अपने विचारों को रखने कितने का विधायक अधिकार हैं सर राजभवन में? लेकिन हम 102 और 103 हाँ 102-3 के लगभग यहाँ तो विधायक सर डर बैठे किस हैं। चीज का है? आधे से ज्यादा विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। और आज पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है। हाँ। बहुत ही और तब भी कई इतने issues विधायक हैं। एक साथ और सारे राजभवन विधायकों में। की मांग है कि विधानसभा बुलाई जाए। पहले भी विधानसभा बुलाती रही है। कारण 2-3 यही दिन कह के रहे हैं नोटिस शायद में राज्यपाल, कई बार माननीय राजस्थान में राज्यपाल, विधानसभा कोरोना का डर है, विधानसभा सत्र ना आहूत करवाया जाए, कोरोना का डर है, यही बात कह रहे हैं शायद महामहिम देखिए राज्यपाल। महामहिम महोदय कुछ भी कहें, इस समय जैसा आज पूरे देश में हाँ। पूरी दुनिया जानती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किस तरह से कोरोना महामारी में किस तरह से राजस्थान के लोगों का आंकड़े जान बढ़ते बचाने का गए। काम कर रहे हैं। और आपके जब ये एक व्यवस्था ऐसा एक प्रश्न उठा है तो ये जरूरी है इस प्रश्न को खत्म होना। हाँ। क्योंकि ये राजस्थान के आम आदमी की भावना का मामला है। हाँ। आज कोई विधायक यहाँ चुनाव जीत कर आया तो कोई एक व्यक्ति थोड़ी चुनाव जीत कर आया है। हाँ। ये जनता है, जनता का जनादेश देके यहाँ आया है। और आज विधायकों को लॉन में बैठकर लॉन में जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़े। सर जनता ने उन विधायकों को भी दिया जो सचिन पायलट गुट के साथ हैं, उन विधायकों के साथ भी जनादेश ही था। अरे सर भैया प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी में जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आते हैं वो उसको महामहिम राज्यपाल महोदय कॉल करते हैं। और आज भी हम 102-3 विधायक अशोक गहलोत जी के साथ यहाँ राजभवन में बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए सर, बोलिए। आज 103 विधायक हम महामहिम राज्यपाल महोदय के लॉन में बैठे हुए हैं। 103 विधायक सर, हमने प्रार्थना करी है लोकतंत्र को बचाओ। लोकतंत्र की कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं इस देश में। और ये राजस्थान का ही मामला नहीं है, ये बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश में। आज उनकी आत्मा रो रही होगी सर। तो ये बात यहाँ तक पहुंची ही क्यों सर? पहली स्टेज पर ही क्यों नहीं खत्म कर दी गई? घर परिवार का झगड़ा था, बातचीत करके हल कर लेते। अरे भाई परिवार में कहीं भी कोई बात होती है। हाँ। लेकिन ये परिवार के अलावा भी आज जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये विधायक। आज जो कोरोना महामारी चल रही है ऐसे दौर में कई मुद्दे ऐसे हैं राजस्थान की जनता की जरूरत है। मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा हूँ, जो विधायक सचिन पायलट खेमे में हैं उनके साथ भी जनभावनाएं हैं, उनको भी जनता का समर्थन है। और वो विधायक कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती, और इसलिए नाराज होकर होटल में बैठ गए हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो विधायक चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आज भी 103 विधायक महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ लॉन में बैठे हुए निवेदन कर रहे हैं कि हम सब अशोक गहलोत जी के साथ हैं, हम कांग्रेस सरकार के साथ हैं, पूर्ण बहुमत है। और ये जो परिस्थिति पैदा करी है, कितना वक्त और लगेगा सर अभी अंदर? कुछ आप अंदाजा बता सकें? कितना भी वक्त बातचीत का हमने तो प्रार्थना करी है मुख्यमंत्री जी से कि आप यहाँ आप बैठे रहो और यहाँ जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता है हम बाहर जाने वाले नहीं है। फिर भी अब हमारे जो सीनियर वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल प्रदेश की जनता के लिए, सिर्फ एक बार क्या एग्जैक्ट संख्या क्या है विधायकों की जो अंदर है? 103 विधायक अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के लॉन में बैठे हुए हैं। सर शुक्रिया, अपना कीमती वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान को देने के लिए खड़े हम परेड करा लीजिए, परेड के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। बाबूलाल नागर विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। 103 विधायक, यानी साफ है बहुमत है, सरकार को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। 103 विधायक अशोक गहलोत खेमे के इस वक्त राजभवन में बैठे हैं और धरने पर बैठे हैं। मांग है कि सत्र आहूत किया जाए ताकि वो फ्लोर टेस्ट कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की राज्यपाल से और उसके बाद वहां पर मौजूद संयम लोढ़ा और बाबूलाल नागर जो इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, उन्होंने एक एक बात प्रदेश की जनता तक अपनी न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए पहुंचा दी। एक ब्रेक लेते हैं,
तमाम मामले पर, राजनीतिक हलचलों पर न्यूज 18 राजस्थान की नजर है और कवरेज लगातार जारी है। एक ब्रेक।